आपने 2000 की नोट लास्ट टाइम कब देखा था? याद नहीं आ रहा है। और मार्केट में ऐसी बातें चल रही है कि 2000 की नोट जो है बैन होने वाले। आरबीआई ने हाल ही के नोटिस में ये बताया है कि जो है 2000 की नोट जो मार्केट में चल रहे थे या फिर चीजें है तो उसको धीरे धीरे जो है वापस ले लिए जाएंगे। तो पूरा क्या है मुद्दा, और ये कहानी स्टार्ट होती है 8 नवंबर 2016 से, जब हमारे प्रधानमंत्री पब्लिक को संबोधन करते हुए कहते हैं कि मित्रों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के जो नोट चल रहे थे उस टाइम वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी वो नोट जो है मार्केट में नहीं चलेगा और उसको बैन कर दिया जाएगा। और उसके लिए एक टाइम दिया गया था जिसमें नोट को एक्सचेंज करना था। तो आपने उस टाइम पे देखा था कि क्या माहौल था। बहुत लोग ये क्लेम करने लग रहे थे, जो नए नोट आए थे 500 और 2000 की नोट, 2000 के नोट वही वाले जिसमें लोग बात कर रहे थे कि नैनो चिप टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आपको ये बात सुन के अभी भी हंसी आ रही होगी कि नैनो चिप टेक्नोलॉजी के बारे में, और वो लोग तो गायब ही हो गए। और ये जो है, जो सबसे बड़ा उन लोगों का ये मजाक उड़ाया जाता है, नैनो चिप टेक्नोलॉजी कहाँ पे था 2000 की नोट्स में। तो पूरा मुद्दा ये है कि 2000 की नोट इतना जल्दी जो है मार्केट से कैसे गायब होने लगा, आपने इतने टाइम से क्यों नहीं देखा। मैंने खुद, मुझे लगता है कि मैंने लास्ट 2 सालों से अब तक 2000 की नोट्स नहीं देखे। तो इसका क्या है रीजन? तो सबसे पहले 2000 की नोट की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसमें 1000 और 500 के जो पुराने नोट्स थे उसको बैन कर दिया गया। उसके बदले में 500 और 2000 की गांधी सीरीज के न्यू नोट लाया गया। जो है गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट था कि जो ये नोट हम इसलिए लेके आ रहे हैं कि जो करप्शन है और जो ब्लैक मनी जो मार्केट में बहुत ज्यादा जो सर्कुलेट हो रही है तो उसको स्टॉप करना है। और उसके पीछे उन लोगों ने ये रीजन दिया था कि जो है नए नोट जो हमने बनाए हैं तो इसको जो है इसका कॉपी करना, इसका फर्जी या फिर नकल करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। जो इंटेलेक्चुअल थे या फिर ओपोजिशन के लोग थे उन्होंने ये कहा था कि भाई आप अगर ब्लैक मनी से फाइट करना चाहते हो तो जो है हायर डिनोमिनेशन, मतलब जो हायर वैल्यू के जो नोट्स होंगे, जैसा कि 2000 है, तो ये कभी भी ब्लैक मनी से फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि 2000 के नोट को हाइड करना बहुत ईजी रहता है। वहीं जो है 500 या फिर 100 या फिर जो 1000 की नोट के रेस्पेक्ट में तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन गवर्नमेंट ने तब भी जो है अपना स्टैंड कायम रखा। तो आपने तब देखा होगा कि लंबी लंबी लाइनें लगी है, कतारें लगी है, और वहां पे जो मीडिया वाले गए थे तो कैसी कैसी बातें आपने सुना था कि लोगों का क्या हालत था, और चीजें देखा था हमने। बहुत सारे सियासत हुए थे और बहुत सारा बवाल हुआ था। 2000 के वही नोट जो गुलाबी कलर के थे और जिसमें लोग बात कर रहे थे कि इसमें नैनो चिप टेक्नोलॉजी, और इस बात को लेके जो है मीडिया वालों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया था। आरबीआई ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि 2000 के नोट्स जो थे वो धीरे धीरे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा, और जो है आपको एक्सचेंज करने की जो एक ड्यूरेशन दिया गया है, एक टाइम दिया गया है, 23 मई से स्टार्ट होगा और वो 23 सितंबर तक चलेगा। तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास 2000 की नोट है और आप बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आरबीआई ने इसके लिए एक टाइम दिया है, एक ड्यूरेशन दिया है कि 23 मई से लेकर के आपको 30 सितंबर के बीच में जो है आप नोट को चेंज करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लिखा है, एट ए टाइम आप सिर्फ 10 नोट यानी 20,000 तक के नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। और वहीं पे आरबीआई ने यही भी लिखा है कि आप अपने नियर बाई किसी भी बैंक में या फिर किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर के आप नोट को डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आप वहां से नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम वन टाइम का लिमिट रखा गया है 20,000 तक। इसमें ऐसा नहीं है कि इमीडिएट इफेक्ट डाल करके जो है 2000 के नोट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। अभी भी 2000 के नोट जो है लीगल टेंडर हैं। और ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस और जो दुख की बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने जो है बोरे भर के, तकिया में भर के बहुत सारे जो पैसे ब्लैक मनी के रूप में जो इकट्ठा कर रखे हैं, तो उन लोगों के लिए दिक्कत होने वाला है। क्योंकि जो आम लोगों के पास उतना 2000 का नोट नहीं होता है तो उन्हें उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन जो है जहां पे करप्शन के करके ब्लैक मनी रखा गया है, फर्जी करके नोट रखा गया है, तो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जो है एक बार में सिर्फ 20,000 तक के ही एक्सचेंज कर सकते हैं। जिनके पास करोड़ों के नोट्स हैं, तो करोड़ों के रुपए हैं इस टाइप के, तो वो कैसे एक बार में एक्सचेंज कर पाएंगे? तो वो गवर्नमेंट के जो रडार हैं तो उसमें आ जाएंगे, तो वहां से उन लोगों को पकड़ा जा सकता है कि वहां पे ब्लैक मनी का क्या सोर्स है या फिर चीजें। तो यहाँ पे दोस्तों हम ये समझते हैं कि ब्लैक मनी किसको कहते हैं। ब्लैक मनी वो मनी है जो आप कमाते हैं या फिर किसी भी लीगल तरीके से या फिर इलीगल तरीके से कमाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के जो एक प्रोसीजर है, तरीका है जहां पे टैक्स को कलेक्ट करता है, अगर उस टैक्स से आप बाहर रहते हैं, टैक्स अगर नहीं देते हैं, टैक्स को कट कर लेते हैं किसी तरीके से, टैक्स हिडन करते हैं, तो आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं ब्लैक मनी। सीधी सीधी बात यह है कि ब्लैक मनी वो मनी है जिसमें आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट से हाइड कर रहे हैं,
उसके सोर्स के बारे में। अब यहीं पे समझ लेते हैं कि 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन था, वहां पे गवर्नमेंट ये कहा था कि 500 1000 को नोट को बैन कर दिया देंगे, क्योंकि वो काफी टाइम से जो है वो चल रहा था, और उसके जगह में 500 और 2000 के नए नोट्स लाए गए थे। जब नोटबंदी हुआ था उसी के आसपास जो है पूरी नोट एक्सचेंज हो गया था, और यहाँ पे ये देखने को मिला था कि ब्लैक मनी जो गवर्नमेंट दावा कर रही थी कि हम वहां पे ब्लैक मनी को जो है बाहर निकाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लगभग 99% के जो करीब जो मनी थे वो जो है एक्सचेंज हो गए थे। हाल ही में कुछ न्यूज़पेपर में, जैसे कि दैनिक भास्कर और बाकी न्यूज़पेपर में ये छपा था कि जो है 2016-17 से लेकर के 2021-22 तक के पीरियड में 9.2 लाख करोड़ रुपए जो है सर्कुलेशन से धीरे धीरे गायब हो गया है। कैश जो है 9.21 लाख करोड़ रुपए धीरे धीरे जो है सर्कुलेशन से गायब हो गया है। तो इसका मतलब यही है कि जो ये नोट्स है कहीं ना कहीं ब्लैक मनी और बाकी सोर्सेस के रूप में जो है कहीं ना कहीं ये जाके जमा हो चुका है। रिसेंटली जहां पे झारखंड में या फिर बाकी जगह में जो ईडी जो अपना जो रेड मारा है, तो वहां पे जो है मैक्सिमम नोट्स मिले हैं तो 2000 के ही नोट्स मिले। तो यहाँ पे भी एक चीज क्लू निकलता है कि 2000 के नोट्स जो है मैक्सिमम तरीके से कहां से ब्लैक मनी के रूप में हाइड किया गया है। 2018 की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि स्विस बैंक में जो भारतीय जो इंडियन सिटीजन है उनके पैसे जो रखे हैं लगभग 300 लाख करोड़ रुपए हैं है ना, बहुत बड़ा अमाउंट, 300 लाख करोड़ रुपए। आम लोगों का जो इनकम होता है वो 1 लाख या फिर 1 लाख के अंदर या फिर 2-4 लाख ही होता है, लेकिन यहाँ 300 लाख करोड़ रुपए जो है यहाँ पे ब्लैक मनी के रूप में हिडन करके रखा है स्विस बैंक में। इंडियन इकोनॉमी में जो 200 रुपए की नोट्स की जो कहानी है उसको समझते हैं कि जो है 2018 के 31 मार्च तक का अगर डाटा देखे तो 6.73 लाख करोड़ रुपए जो है 2000 रुपए की नोट सर्कुलेशन में था। मतलब जो 37% जो नोट्स सर्कुलेशन में था सिर्फ 2000 के नोट्स थे। लेकिन वहीं पे जो 2023 मार्च 31 2023 तक को अगर हम देखें तो 3.62 लाख करोड़ ही रुपए जो है सर्कुलेशन में बचा है 2000 रुपए के, 8% बताया जा रहा है। और आरबीआई ने ये कहा है कि जो है जो 2000 रुपए की नोट्स जो है बहुत कॉमनली यूज नहीं हो पा रहा है या फिर लोगों के साथ देखा नहीं जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है तो आप भी नहीं देख पा रहे हो। इस 2000 रुपए की नोट्स को नहीं देख पाने का बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि 2017-18 के बाद जो है 2000 रुपए के नोट्स को उतना ज्यादा तरीके से छापा नहीं गया। ये कहा जाता है कि 2018-19 के बाद से 2000 रुपए की जो नोट्स का छपाई जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया। 2000 रुपए की नोट्स का सबसे ज्यादा छपाई हुआ 89% जो 2017 तक में हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया। तो वहीं पे बात करते हैं कि 2016 में क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन लाया गया जिसमें ये बोला कि हम ब्लैक मनी से फाइट करेंगे। इसमें 2-3 बातें कहा गया। सबसे पहला कि जो है 500 और 2000 के नोट्स लेकर आएंगे जिससे कालाधन हमें बाद में बाहर मिलेगा। लेकिन एक्चुअली आपने ये देखा था कि जो है सारे नोट एक्सचेंज हो गए थे और ये कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो गया था। और दूसरी बात ये कहा था कि इसका जाली बनाना या फिर फर्जी नोट जो बनाना है जो कारोबारी चल रहा है तो इजीली नहीं कर पाएगा, तो असंभव है। लेकिन 2016 के अंत तक में ही जाली नोट जो है बहुत सारे पकड़े गए थे, 500 रुपए के भी और 2000 रुपए के भी। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि जो है 2000 रुपए के ये जो नए नोट्स लेके आए तो गवर्नमेंट उतना मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा। तो पैनिक नहीं करना है। 2000 रुपए की नोट्स जो धीरे धीरे जो सर्कुलेशन से बाहर किया जाएगा वो आरबीआई ने नोटिस निकाला है, और आपके पास टाइम है कि 23 मई से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आप जो है नोट को अपना एक्सचेंज करा सकते हैं, और एक बार में सिर्फ 20,000 तक का ही नोट एक्सचेंज किया जा सकता है या फिर डिपॉजिट किया जा सकता है।